शीतकालीन अधिवेशन में सोमवार को किसानों का मुद्दा छाया रहा। प्रकृति की मार झेल रहे किसानों के मुआवजे के साथ प्याज उत्पादक किसानों की समस्या चर्चा में रही। प्याज के ही साथ उद्धव ठाकरे और उनकी सत्ताधारियों से तकरार और वार प्रतिवार छाया रहा। सोमवार को अधिवेशन में प्याज उत्पादक किसानों का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाई गई बंदी को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का मूड बना कर आया था। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने प्याज और प्याज की माला लेकर विधान भवन परिसर पहुंचे। केंद्र के साथ राज्य सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी हुई। विपक्ष ने राज्य के प्याज उत्पादक किसानों को न्याय दिलाने का दम भरा। ये प्याज इसलिए है कि ये प्याज के जो निर्यात बंदी सरकार ने की है, ये पहले इसकी निर्यात कर सकते थे हम, लेकिन जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया इस प्याज को निर्यात बंदी करने का, इससे किसानों को जो 4,000 रुपए तक इसका भाव था वो 1,500 तक आया है। इसका मतलब किसानों का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। ये नुकसान भर के निकालने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाना चाहिए। किसानों को इसके लिए अनुदान देना चाहिए, हमारी मांग है। विपक्ष के विरोध का मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सीएम शिंदे ने कहा उनकी इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा हो चुकी है और इस पर कोई सकारात्मक समाधान जल्द निकलेगा। ओनियन एक्सपोर्ट के बारे में मैंने कुछ मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी से बात की हुई है। उनको यहाँ की परिस्थिति अवगत कराई है और उन्होंने भी कहा है इसमें ग्राहकों के साथ किसानों का भी नुकसान ना हो, ऐसा कोई फार्मूला हम निकालें, उसके ऊपर चर्चा। प्याज उत्पादक किसानों के मुद्दे पर जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सामने आए और समझाया कि केंद्र ने जो फैसला लिया है वह स्वदेशी ग्राहकों के हित में है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें केंद्र से आश्वस्त किया गया है कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सीधे किसानों से माल खरीदने को तैयार है। जेवढा माल शेतकरी देतील तेवढा माल जो काही भाव आम्ही ठरवू त्या भावावर सगळा माल केंद्र सरकार विकत घ्यायला तयार आहे। जर व्यापारी लिलाव करणार नसतील तर सगळा माल आम्ही केंद्र सरकारच्या वतीनं त्या ठिकाणी खरेदी करू। कुठेही आम्ही शेतकऱ्याला अडचणीत येऊ देणार नाही। तथापि अजूनही आमचा आग्रह हा चाललेला आहे की त्यांनी एक्सपोर्टला काही प्रमाणात का होईना परवानगी दिली पाहिजे आणि त्या संदर्भात आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करतो। प्याज के साथ धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का सुनाया गया सोमवार को फैसला भी विधान भवन में चर्चा में रहा। इसके साथ ही चर्चा में रही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी। ठाकरे ने सरकार पर नवाब मलिक और प्रफुल्ल पटेल को लेकर हमला बोला। ठाकरे बोले कि दो लोगों के लिए अलग अलग न्याय कैसे हो सकता है, सरकार की भूमिका दोहरी है। ते 370 कलम काश्मीरमधलं हटवलं गेलं 4-5 वर्षापूर्वी, तो निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला। त्याच्याबद्दल मला खरंच आनंद आहे आणि मी सुप्रीम कोर्टाला धन्यवाद देतोय। ज्यांच्यापासून भीती आहे त्यांच्याबद्दल असे ते आरोप करतायत आणि अशा हेसाट्या त्यांच्या पण आम्हाला बऱ्याच काढता येतील, तर त्याच्यामुळे त्यांनी त्याच्यात न जावं, कारण जर केलं तर मग आम्ही सांगू तेव्हा तुमच्या कुटुंबियांच्या सुद्धा हेसाट्या आम्हाला लावून घ्याव्या लागतील। उद्धव ठाकरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों पर सीएम शिंदे और फडणवीस दोनों हमलावर हुए। ठाकरे द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब तो सरकार की ओर से दे दिया गया, लेकिन इसके साथ ही ठाकरे की अधिवेशन के दौरान उपस्थिति को लेकर भी निशाना साधा गया। ज्यांनी खरं म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर जेसीबी चालवला आणि मुंबईच्या विकासावर बुलडोजर फिरवला, त्यांना काय कळणार। आणि मी दिल्लीला गेलो, तेलंगणाला गेलो, गावी गेलो शेती करायला किंवा बीचवर सफाई करायला गेलो, तरी सुद्धा यांना अडचण आहे। खरं म्हणजे मी महाराष्ट्रातल्या जनतेलाच विचारतो, तुम्हाला घरी बसणारा मुख्यमंत्री पाहिजे का दिल्ली ते गल्लीपर्यंत सगळीकडे फील्डवर काम करणारा, मुंबई डीप क्लीन ड्राईव्ह घेणारा मुख्यमंत्री पाहिजे। किती आनंदाची गोष्ट आहे। उद्धवजी आले, अधिवेशनात आले, आता ते किती दिवस आले याचा हिशोब तुम्ही लावा, पण आले हे काय कमी आहे? प्रत्यक्ष येऊन बसले काय कमी आहे? त्यामुळे आता मी त्याच्यावर फार बोलणार नाही।
जो न्याय नवाब मलिकांना आहे, नवाब मलिकांसारखा आरोप, त्यांच्यासारखी जेल, त्यांच्यासारखी परिस्थिती ही इतर कोणाची असेल तरी त्याच्यावर तोच न्याय लागला पाहिजे, हे आम्ही सांगतो। अधिवेशन के पहले 2 दिन प्रफुल्ल पटेल और नवाब मलिक को लेकर चर्चा में रहे। तीसरे दिन उद्धव ठाकरे की उपस्थिति चर्चा में रही। ठाकरे ने धारा 370 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा बने। इस पर सीएम और डीसीएम ने जवाब दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिस तरीके से प्याज का तड़का बेहद ज़रूरी है, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति में प्याज का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे कई मौके आए जब प्याज के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति हमें होती हुई दिखाई दी। शीतकालीन अधिवेशन के तीसरे दिन भी प्याज की चर्चा होती रही। विपक्ष के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया और इसमें उद्धव ठाकरे की राजनीति का भी तड़का लगा। कैमरामैन अतुल गवई, दिनेश सातपुते और सहयोगी रविकांत शुक्ला के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।